नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का है। और दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में जो हम जानकारी देने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट दोस्तों आखिरकार कब तक जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों 1 से 5 तक, और 9 से 10 तक, और 11 से 12 तक, मतलब ये तीनों लेवल के जो टीचरों का रिजल्ट होगा वो कब तक जारी हो जाएगा, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और क्या आपकी फाइनल कट ऑफ जो हो वो 40, 50 और 30 नंबर तक जाएगी, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों अब की बार ज़्यादा हाई था और बच्चों ने क्वेश्चन बहुत ही कम किए हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी से दोस्तों पूछे गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि कट ऑफ आपकी बहुत ही कम अब की बार जाएगी। और वहीं दोस्तों बीएड का मामला क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इतने नंबर हैं तो लड्डू दोस्तों बांटो, ये बात तो 100% तय है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार कितने नंबर तक फाइनल कट ऑफ दोस्तों बढ़ सकती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पहले चरण में क्लास 9 से 10, ठीक है, उसके बाद 11 से 12 की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। यह परिणाम 20 सितंबर के बाद आने की संभावना है। और आप ये मत समझ लीजिए कि अभी आ जाएगा, लेकिन 20 सितंबर के बाद आपकी कभी भी क्या रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिए जा सकते हैं 9 से 11 के, ठीक है, 9 से 10 फिर 11 से 12। जबकि दूसरे चरण में क्लास 1 से 5 तक का परिणाम जारी किया जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल कुमार के अनुसार सभी क्लास 9 से 12 के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहना होगा, जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार जी। और उन्होंने स्वयं कहा है कि जो सभी क्लास मतलब 9 से 12 के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार रहना होगा, मतलब अपने दस्तावेजों को वो अच्छी तरह से एकत्रित कर लें। बाद में ये ना हो कि जब डेट जारी हो जाए और तब आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करें। ऐसा दोस्तों अगर आप करेंगे तो आप 2023 में अपना चांस मिस कर देंगे। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि 1 से 5 तक के जो टीचर हैं उनका क्यों यहाँ पर नहीं बताया गया, क्योंकि दोस्तों 1 से 5 तक मतलब पीआरटी में आते हैं, प्राथमिक प्राइमरी शिक्षक इसमें आते हैं, और जो बीएड से दोस्तों इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं अधिकांश। तो बीएड का जो मामला चल रहा है, इस वजह से 1 से 5 तक के जो बच्चे क्लास है उसके जो बच्चे हैं वो दोस्तों इंतज़ार करना उनको पड़ सकता है ज़्यादा समय तक, क्योंकि जब तक बीएड का मामला पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसके रिजल्ट के ऊपर कोई संभावना नहीं है। और इसकी टोटल ऑफ वैकेंसी कम से कम 79,000 के आसपास है पीआरटी वालों की, ठीक है, पीआरटी वालों की। तो आप समझ लीजिए कि इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे ही दोस्तों कोई संभावना यहाँ पर आती है वैसे ही हम दोस्तों आपको बता देंगे। लेकिन एक हम ऐसे ही बताएंगे, जैसे कि बीएड है और कक्षा 1 से 5 तक के आप टीचर बनना चाहते हैं और बीएड से दोस्तों आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, बीएड से आपने फॉर्म भरा है, तो बीएड वालों का हो सकता है कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन अगर आपने अन्य जैसे डी लीड से भरा है, ठीक है, डी लीड से भरा है, तो आप यहाँ पर चांस एकदम हकदार हैं, आपका रिजल्ट दोस्तों आएगा। लेकिन अगर आप बीएड से हैं तो जब तक ये मामला पूरा का पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अतुल कुमार जी ने खुद कहा है कि 9 से 12 के उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखना चाहिए, कभी भी इनका रिजल्ट जारी हो सकता है। अदरवाइज 20 सितंबर तक आपको इंतजार करना, उसके बाद भी कभी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आएगा तब जब आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तब आपके लिए उस दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब आपके अच्छे मार्क्स ही नहीं होंगे तो आप उस दिन का क्या करेंगे, रिजल्ट आए या ना आए आपसे नहीं लेना देना। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर ही सब कुछ दोस्तों निर्भर करता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार फाइनल कट ऑफ दोस्तों इसकी कितनी जाएगी, ठीक है, कट ऑफ इसकी आखिरकार कितनी जाएगी। देखिए, अगर हम दोस्तों एग्ज़ाम एक्सपर्ट की माने, ठीक है, एग्ज़ाम एक्सपर्ट की माने तो अब की बार जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम जाएगी, मतलब कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर जिसके 70 प्लस मार्क्स हैं या 70 मार्क्स हैं तो उनका 100%, 1000% भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इनके कम मार्क्स हैं उनके बच्चों का भी सिलेक्शन होगा। कितने नंबर तक होगा, देखिए हम सभी कैटेगरी के आपको कट ऑफ बताएंगे और अप्रॉक्स बताएंगे, मतलब एक्सपेक्टेड बताएंगे। इतनी ही कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है अब की बार। और आपको सबसे पहले ये एक जानकारी बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो 2023 में ही दोस्तों क्लियर की जाएगी,
ठीक है। 2023 मतलब आपका जो सपना है वो 2030 में ही दोस्तों पूरा हो जाएगा और आप फाइनल में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये बात तो 100% तय है, क्योंकि अभी चला है सितंबर, ठीक है। सितंबर के बाद दिसंबर तक आपका रिजल्ट दोस्तों फाइनल और फाइनल सिलेक्शन आपके हाथ में हो जाएगा, ये बात तो तय है अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आंसर की आखिरकार कब तक आएगी। आंसर की के बारे में बात करेंगे। आंसर की कब तक आएगी, तो दोस्तों 20 डेज़ के अंदर ही आंसर की आ जाती है। तो समझ ले यहाँ पर बताया जा रहा है 20 सितंबर से पहले बाद में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो आंसर की है वो 10 सितंबर से पहले ही दोस्तों डिक्लेयर कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी, 10 सितंबर से पहले ही दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। चलिए अब हम आपको फाइनल कट ऑफ बताते हैं कि आखिरकार कितनी रह सकती है। सबसे पहले यूआर वालों की बताएंगे, फिर ईबीसी की बताएंगे कि कितनी जा सकती है ईबीसी। अगर दोस्तों आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, अप्रोक्स 58 मार्क्स बन हैं, तो आप 100% दोस्तों सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। 100% आप सिलेक्ट हो जाओगे यूआर कैटेगरी 58 मार्क्स अगर आपके हैं तो। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ईबीसी कैटेगरी के तो 55 मार्क्स हैं, तो आप 100% लिख लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके एक मार्क्स कम भी होते हैं यहाँ पर तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखिए अभी तक बीपीएससी की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर दोस्तों होता है तो आपके लिए फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए घाटा भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। तो कुछ बच्चों को फ़ायदा भी हो सकता है और कुछ बच्चों को नहीं भी फ़ायदा हो सकता है, उनका लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 58 अगर आपके हैं और ईबीसी कैटेगरी के हैं तो 55 मार्क्स हैं। अदर की बात कर लेते हैं, जैसे कि बीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, फिर अदर कैटेगरी की बात करते हैं। जैसे कि आप बीसी कैटेगरी से हैं तो आप समझ लीजिए कि 52 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप समझ लीजिए कि 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं एससी कैटेगरी तो 50 समझिए, 50 मान लीजिए अगर आपके मार्क्स हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। बीसी 52, एससी 50, ठीक है। इतने मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 95% से भी ज़्यादा चांस बन रहा है। वहीं अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, एसटी कैटेगरी से हैं तो हम दोस्तों बता देते हैं आपके कितने, कम से कम आपके 48 मार्क्स होने चाहिए। 48 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप समझ लीजिए कि 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जैसे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके दोस्तों 53 से लेकर 55 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। 53 से लेकर 53 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप 100% सिलेक्ट हो जाएं। जैसे 80, 48, ईडब्ल्यूएस 53 फ्रॉम 55, ठीक है। इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो 100% आप दोस्तों सिलेक्ट हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर पीएच हैंडीकैप्ड की बात करते हैं और महिला की बात करते हैं, फीमेल कैटेगरी की बात, फीमेल की बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब देखिए फीमेल में चाहे वो यूआर कैटेगरी से हों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हों, ईबीसी कैटेगरी से हों, बीसी कैटेगरी से हों, एससी कैटेगरी से हों, एसटी कैटेगरी से हों, सभी के हम बताएंगे जितने मार्क्स आ रहे हैं तो सभी का सिलेक्ट हो जाएगा। उससे पहले हैंडीकैप्ड्स की बात कर लेते हैं। तो इनके अगर मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों कितने, 45 से 47 के बीच में, ठीक है। अगर आप हैंडीकेप्ड हैं और अगर आपके 45 से लेकर 47 तक बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं फीमेल वालों की बात कर लेते हैं तो 50 मार्क्स आप रख लीजिए। यूआर कैटेगरी सबसे हाई कट ऑफ, उससे बाद एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इससे कम ही जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि 50 मार्क्स अगर आप महिला हैं तो आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे कम भी हैं तब भी आप 40 से 50 के बीच में हैं तब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें दोस्तों कट ऑफ लगती है। ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए क्लियरली। अब दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया है, जैसे कि दोस्तों बीएड का मामला क्या है और आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने बताया कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर अभी तक कोई हमें जानकारी ऐसी नहीं मिली है जिससे पता चले कि नॉर्मलाइजेशन अब की बार होगा, लेकिन दोस्तों आपकी वैकेंसी इसी वर्ष कंडक्ट करा दी जाएंगी, मतलब क्लियर हो जाएगा। तो आप दोस्तों इस वर्ष अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है। आगे जो डॉक्यूमेंट्स आपके होने हैं वो सभी एकत्रित कर लीजिए, बाद में डॉक्यूमेंट से बाहर मत होना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।